हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा सभी कार्यालयों में 2025 के छुट्टी के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। कब कौन सा छुट्टी मिलने वाला है, इसके बारे में यहाँ विस्तृत रूप से अधिसूचना जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि क्या यही छुट्टी विद्यालयों के लिए भी रहेगा, क्या विद्यालयों पर यही छुट्टी लागू होगा। तो इसमें देखिए कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर शिक्षा विभाग छुट्टी बढ़ाने के मूड में रहता तो दशहरा में 10 दिन की छुट्टी और दीपावली से लेकर छठ तक की छुट्टी देता, लेकिन ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो जो यह छुट्टी मिला हुआ है, इसी में कुछ संशोधन करके फिर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। और गर्मी की छुट्टी में भी तो यहाँ काम लिया गया है। तो 2025 से क्या उम्मीद किया जा सकता है, जब यहाँ के पाठक थे शिक्षा विभाग में तो भी छुट्टी वहीं था, और आज एस सिद्धार्थ हैं तो भी यहाँ छुट्टी में ज़्यादा कुछ वृद्धि नहीं हुआ है। तो चलिए, यहाँ सभी पर लागू होता है, चाहे विद्यालय हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सभी कार्यालय हो बिहार का। इसमें ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षकों को जो ईएल मिलता है वह मात्र 11 से 12 मिलता है, जबकि अदर सरकारी कर्मचारियों को यहाँ मिलता है 33। तो यहाँ तो शिक्षकों के साथ यह अन्याय ही हुआ कि इतना ईएल भी नहीं दे रहे हैं, और यहाँ सिर्फ झूठों का छुट्टी दे रहे हैं। गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षक विद्यालय आते रहे, जबकि यहाँ संशोधित कहा गया कि शिक्षक मतलब कि छुट्टी में है, ग्रीष्मकालीन अवकाश है, लेकिन अवकाश था ही नहीं। तो यहाँ इस बात को शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि या तो ये यहाँ 33 कर दें, और जो यह छुट्टी है इसे के लागू कर दें। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो कम से कम गर्मी की छुट्टी दिया जाए। देख लीजिए, यहाँ बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग अधिसूचना, और कहा जा रहा है कि बिहार राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि वर्ष 2025 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में संलग्न सूची 1 में उल्लेखित पर्व अवसरों पर यहाँ आदेश के तहत समान अवकाश रहेगा। उसके बाद 2 में कहा जा रहा है कि अनुसूची 1 में उल्लेखित समान अवकाशों के अतिरिक्त वर्ष 2025 में राज्य सरकार के कर्मी संलग्न सूची 2 में उल्लेखित ऐच्छिक व प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में अधिकतम किन्हीं 3 अवकाशों का उपभोग कर सकेंगे। आगे कहा जा रहा है 3 नंबर में कि भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या इतना और 1957 सह पठित निगोशिएबल इंस्ट्रक्शन एक्ट 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश के रूप में परिभाषित रविवारों के अतिरिक्त यहाँ संलग्न सूची 3 में उल्लेखित पर्व यहाँ त्योहारों में 2025 में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। और 4 में कहा जा रहा है कि उल्लेखित अवकाश पर 2025 में राज्य सरकार में बंदी रहेगा। चलिए, राज्यपाल के आदेश से आपको बताते हैं। और 1/4 को यह नोटिस जारी किया गया है और समान प्रशासन विभाग के द्वारा देर रात्रि में यहाँ अपलोड किया गया है। देख लीजिए, यहाँ सभी आयोगों को, सभी यहाँ जो भी हैं बिहार के कार्यालय, सभी को यहाँ यह प्रतिलिपि भेजा गया है, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, बिहार विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकायुक्त हो, यहाँ बिहार सचिवालय, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, सभी को यहाँ पत्र लिख दिया गया है। और यहाँ संस्कृत विद्यालय को भी पत्र लिखा गया है। देख लीजिए, यहाँ प्रधानाध्यापक राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय काजीपुर, और यहाँ प्राचार्य संस्कृत विद्यालय हरमंदिर साहिब, यहाँ यह सब का यहाँ जारी कर दिया गया है। और सरकार गुफरान अहमद सरकार के संयुक्त सचिव। अब देखिए आगे, यहाँ सूची का लिस्ट है, छुट्टी का लिस्ट है। अनुसूची 1, बिहार सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारियों न्यायालयों के लिए 2025 में कार्यपालक आदेश के तहत यहाँ समान अवकाश। यहाँ देख लीजिए, यह सामान्य अवकाश है और यह अवकाश सभी को मिलने वाला है। और यहाँ गुरु गोविंद सिंह, बसंत पंचमी, रविदास जयंती, शिवरात, और यहाँ आगे सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, ये सब तो इस बार विद्यालय में गर्मी की छुट्टी में ही था। जानकी नवमी, बुद्ध पूर्णिमा, कबीर जयंती, उसके बाद चूहल्लुम, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस, उसके बाद यहाँ दुर्गा पूजा, चित्रगुप्त पूजा,
गुरु गोविंद सिंह जयंती। यह हुआ न्यायालय के लिए। और कहा जा रहा है कि यहाँ चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। राज्य सरकार के अधीन सचिवालय, विभागों एवं निदेशालयों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का पूर्वत लागू रहेगी। क्षेत्रीय कार्यालयों में यहाँ 6 दिवसीय कार्य रहेगा। और वर्ष 2025 में गुरु गोविंद सिंह का यहाँ जयंती में 2 दिन अवकाश घोषित किया गया है। अगला सूची यहाँ है कि वर्ष 2025 के लिए राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ऐच्छिक व प्रतिबंधित अवकाशों की सूची। पूरे वर्ष में किन्हीं इनमें से किसी 3 का उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ 9 वर्ष, उसके बाद मकर संक्रांति, कर्पूरी जयंती, होलिका दहन, रामानुज का अंतिम जुमा, यहाँ रक्षाबंधन, हरिताल का तीज, अनंत चतुर्दशी, ज्योतिया व्रत, विश्वकर्मा पूजा। उसके बाद यहाँ दुर्गा पूजा एकादशी, यहाँ की 2 दिन ही छुट्टी यहाँ दिया गया है 2025 में। और यहाँ जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, छठ पूजा, खरना 1 दिन, और क्रिसमस 1 दिन, और यहाँ राजेंद्र प्रसाद जयंती 1 दिन। और इसमें कहा जा रहा है वही बात कि चांद के दृष्टिगोचर से मुस्लिम अवकाश का परिवर्तन हो सकता है। आगे कहा जाएगा उपयुक्त ऐच्छिक व प्रतिबंधित अवकाश में से पूरे वर्ष में अधिकतम 3 अवकाशों का उपयोग किया जा सकेगा, परंतु कर्मियों को पूर्वानुमान लेना होगा। ऐसा अनुमोदन आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा और यहाँ अवकाश की मंजूरी दी जा सकेगी। यहाँ कहा जा रहा है कि उपयुक्त ऐच्छिक प्रतिबंधित अवकाशों का उपयोग राज्य सरकार के सभी नियमित संविदा नियोजित बाह्य स्रोत से कर्मियों पर किया जाएगा। अब देखिए तीसरा अनुसूची सार्वजनिक अवकाश है और यह सभी में रहेगा, विद्यालय में भी रहेगा, पूरे बिहार में रहेगा। अनुसूची 3 वर्ष 2025 के लिए बिहार राज्य में NI एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश। गणतंत्र दिवस, होली, बिहार दिवस, ईद उल फितर, रामनवमी, भीमराव अम्बेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, और यहाँ दुर्गा पूजा, उसके बाद आगे छठ पूजा, महात्मा गांधी जयंती, दीपावली, क्रिसमस। यहाँ 2 दिन की छुट्टी दिया गया है और यह बिहार के सभी कार्यालयों में, सभी विद्यालयों में रहेगा। उसके बाद अंतिम इसमें कहा जा रहा है कि 1 दिन यहाँ बैंक में अवकाश रहेगा 1 अप्रैल को। यानी कि इतना अवकाश आपको 2025 में मिलने वाला है और इसमें आपका वृद्धि हो सकता है विद्यालयों के लिए 1 महीने का, तो वह हो सकता है गर्मी की छुट्टी। लेकिन यहाँ सिर्फ नाम के ग्रीष्मकालीन अवकाश था, सभी शिक्षक बच्चे आते ही रहे विद्यालय में। तो यहाँ इस वर्ष भी क्या उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि दशहरा की छुट्टी को नहीं बढ़ाया गया है, जो यहाँ जारी कर दिया गया है कैलेंडर उसी के अनुसार किया जा रहा है। तो समझिए कि इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है विद्यालय के लिए भी, शिक्षक के लिए भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।